नून बच्चों बच्चों आज हमारा जो चैप्टर है आपके हिंदी व्याकरण का वचन, ठीक है, नंबर। आज हम वचन को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमारे हिंदी व्याकरण में जो वचन है उसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। मतलब इसका हुआ कि जिस शब्द के जिस रूप से हमको संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं बच्चों। जैसे हम देखें, बंदर केला खा रहा है, ठीक है, और दूसरा है वाक्य बंदर केले खा रहा है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि केला खा रहा है, तो केला कितनी है संख्या में, ये एक केला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर हम बोलेंगे बंदर केले खा रहा है। यहाँ बच्चों केले की जो संख्या है वो एक से ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बहुवचन है। इस प्रकार बच्चों जिस शब्द से हमें संख्या का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखेंगे तो कहेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे झोला सुंदर है, तो यहाँ पर एक वचन है, और झोले सुंदर है यहाँ बच्चों दो वचन है। इस प्रकार जो हमने वाक्य पढ़ा ऊपर, उस वाक्य में झोला जो है वो एक होने का अर्थ बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है, और दूसरे वाक्य में झोले जो एक से अधिक होने का अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों बहुवचन है। अब बच्चों वचन के भेद कितने होते हैं, ठीक है, या वचन के प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बच्चों जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक वस्तु है या एक चीज़ है, तो वहाँ पर एक वचन होता है। जैसे छाता, ताला, पंखा, यहाँ आप देख रहे हैं छाता एक है, ताला, पंखा यहाँ भी एक होने का अर्थ प्रकट कर रहा है। दूसरे है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से बच्चों एक से अधिक होने का बोध होता है, अर्थात जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का अर्थ होता है उसे वहाँ पर बहुवचन होता है। जैसे छाते, ताले, पंखे। ये आप सुन रहे होंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि छाते मतलब बहुत सारे हैं, ताले एक से अधिक हैं और पंखे एक से अधिक हैं। तो उपयुक्त शब्द में प्रत्येक वस्तु जो है वो एक से अधिक संख्या में है, इसीलिए वहाँ पर क्या बच्चों बहुवचन है। अब बच्चों वचन संबंधी कुछ बातें होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी जो वाक्य में वचन की जो पहचान होती है वो उसमें प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। जैसे अब संज्ञा, मान लो कुत्ता भौंक रहा है, ठीक है, और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ बच्चों कुत्ता एक है और कुत्ते एक से अधिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा में कुत्ता एक है और कुत्ते एक से अधिक हैं बच्चों। उसी प्रकार सर्वनाम, जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ और हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि मैं जो है वो एक वचन है और हम एक से अधिक। उसी प्रकार यह मेरा दोस्त है और ये मेरे दोस्त हैं, तो यह सर्वनाम है, एक वचन का अर्थ प्रकट कर रहा है और ये बहुवचन का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों क्रिया के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर एक वचन है या बहुवचन है। जैसे बालक खेल रहा है और बालक खेल रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा क्रिया में खेल रहा है एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है और खेल रहे हैं बहुवचन को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पर पहले वाक्य में एक वचन है और दूसरे वाक्य में क्या है, बहुवचन है। अब हिंदी में कुछ वचन सदा एक वचन होते हैं बच्चों, जैसे आकाश, वर्षा, पानी, जनता, चाय, आग, दूध, क्षमा, जल, तेल, लोहा, प्रेम, सोना, समान, ताश, ठीक है, सहायता। ये बच्चों जो होते हैं ये शब्द हमेशा ही एक वचन रहते हैं, इसको आप बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा को हम बहुवचन में नहीं बदल सकते। उसी प्रकार अपने प्रिय नेता के दर्शनों के लिए जनता दौड़ आई, ठीक है।
तो जनता, यहाँ बच्चों शब्द जो जनता है वो ऑलरेडी बहुवचन है, लेकिन वो एक वचन की तरह प्रदर्शित हो रही है। उसी प्रकार बच्चों कुछ शब्द होते हैं वो सदा बहुवचन रहते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग, समाचार। ये जो बच्चों शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब अगर आपको 4-5 जगह भी करने पर तो ये नहीं बोलेंगे मैंने हस्ताक्षर, बहुत सारे अक्षर किए, मैंने हस्ताक्षर किए, या रेल दुर्घटना में उसके प्राण बच गए। तो बच्चों ठीक है, यह बहुवचन की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए भी बच्चों बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम जो अपने से बड़ों को आदर देते हैं तो वहाँ भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, हम ये नहीं बोलेंगे राम दशरथ का पुत्र था, क्योंकि भगवान राम है तो वहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम जब अपने से बड़ों को आदर भाव देते हैं तो वहाँ भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोलेंगे मेरे पिताजी खाना खा रहा है, मेरी माँ खा रही है, ये बोलेंगे मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। पिताजी एक ही हैं लेकिन वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया बच्चों? इसके बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। यहाँ पर हम शब्द के अंत में कुछ शब्द को बदलकर उसको बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में जब अ आता है, छोटा आ, तो वहाँ अगर उसे बहुवचन में परिवर्तन करना होता है तो हम आ की जगह क्या कर देते हैं, ए हो जाता है, ठीक है, ए हो जाता है। जैसे आँख का आँखें, गाय का गायें, बहन का बहनें, पुस्तक का पुस्तकें। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्द आप पढ़िएगा अपनी बुक में। उसके बाद बच्चों जैसे देखिए पतंग का पतंगें, गेंद का गेंदें, नहर का नहरें। दूसरा बच्चों पुल्लिंग शब्द के अंत में जब बड़ा आ होता है तो वहाँ पर अगर उसे बहुवचन में परिवर्तन करना होता है तो हम वहाँ पर बड़े आ की जगह ए हो जाता है। जैसे छाता एक वचन है, अब इसको हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो कैसे बोलेंगे, छाते। ताला ताले, गोला गोले, कमरा कमरे, कुत्ता कुत्ते, पंखा पंखे, लड़का लड़के। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? अब थर्ड नियम जो हमारा है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो वचन में इया हो जाता है। मतलब जब किसी शब्द के अंत में वो स्त्रीलिंग हो और वहाँ पर ई हो आखिरी शब्द, तो ई की जगह अगर उसे बहुवचन में परिवर्तन करना हो तो इया हो जाता है बच्चों। जैसे जाति, ये स्त्रीलिंग है तो क्या होगा, जातियाँ। पंक्ति पंक्तियाँ, टोपी टोपियाँ, दवाई दवाइयाँ, नारी नारियाँ। ठीक है बच्चों, देखा आपने, तो यहाँ पर क्या हो गया, नारियाँ, इया हो गया। उसी प्रकार बच्चों फोर्थ नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन या हो जाता है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग को शब्द हो उसके एक वचन में या हो तो उसे अगर हमें बहुवचन में परिवर्तित करना हो तो या हो जाता है। जैसे चुईया का चुहिया, गुड़िया का गुड़िया, बुढ़िया का बुढ़िया, चिड़िया का चिड़िया। देखिए बच्चों चिड़िया एक वचन, और जब हमने इसको बहुवचन में करा तो क्या बनाया, चिड़िया। यहाँ पर चंद्रबिंदी अनुस्वार लग गया। उसी पर बच्चों पांचवा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर भी बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे माला का मालाएं, कथा का कथाएं, भाषा का भाषाएं, छात्रा का छात्राएं, महिला का महिलाएं। ठीक है बच्चों, तो ये महिला एक वचन है और बहुवचन में महिलाएं। पाठिका का पाठिकाएं, माता, देखिए माता एक वचन, माताएं। ठीक है बच्चों, उसके छठा नियम है बच्चों कभी कभी एक वचन शब्दों के साथ वृंद, वर्ग, दल, जन, गण, लोग आदि जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। मतलब बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम उनमें आखिरी शब्द नहीं बदल सकते, उसमें हमें कुछ शब्द जोड़ना पड़ता है तब वो बहुवचन शब्द बनते हैं। जैसे गुरु, गुरुएं नहीं बोल सकते ना, तो गुरु को क्या बोलेंगे, गुरु जन। कर्मचारी गण, अध्यापक अध्यापक गण, विद्यार्थी विद्यार्थी गण, मित्र मित्र गण, श्रमिक
श्रमिक वर्ग, अब देखिए श्रमिक ये एक वचन है, और जब बहुत सारा समूह होगा तो क्या बोलेंगे, श्रमिक वर्ग। अमीर एक वचन, अमीर लोग। साधु एक वचन, साधु जन। नारी, देखिए नारी एक वचन, लेकिन जब बहुत सारी होंगी तो क्या बोलेंगे, नारी वृंद, मतलब वृंद का अर्थ हुआ समूह, नारियों का समूह। युवा एक वचन, युवा वर्ग, युवा वर्ग मतलब युवाओं का समूह। ठीक है बच्चों। 7वां नियम है बच्चों, संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो या ओ लगाया जाता है। जब बच्चों कहीं नेताजी लोग स्पीच देते हैं या हमें कहीं भाषण देना होता है तो हम वहाँ पर उनको बहुवचन में करने के लिए यो या ओ लगा देते हैं। जैसे बच्चे तो क्या बोलेंगे, क्लास में बोलते नहीं हम लोग, क्लास में बोलते हैं अक्सर, बच्चों आप सब कैसे हो। ठीक है। जैसे सज्जन, सज्जन का क्या बनाएंगे, सज्जनों। लड़की का लड़कियों, बहन का बहनों। कहते हैं ना भाइयों और बहनों, सुनिए। ठीक है। तो वहाँ पर हमने बहुवचन बनाने के लिए यो या ओ लगाया है। उसके बाद बच्चों एक नियम और होता है, यानी अभी आपको ऊपर भी बताया बच्चों, जब हम अपने माता पिता या गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं तो वहाँ पर हम एक वचन के स्थान पर सदा ही बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मामा जी मेरे घर आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते आज मामा जी मेरे घर पर आ रहा है। ये ऐसा हो जाएगा कि हम उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है ना, मैनर्स नहीं है। तो क्या बोलेंगे, आज मामा जी घर पर आ रहे हैं। फिर मेरे पिताजी वकील हैं, मेरे पिताजी वकील है नहीं, मेरे पिताजी वकील हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, ऐसा नहीं बोल सकते कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता था। या कल नेताजी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, कल नेताजी राष्ट्र के नाम संदेश देगा, यह गलत है। कल नेताजी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, शब्दों के वे रूप जो एक और अनेक संख्याओं का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। अर्थात बच्चों शब्द के जिस रूप से हमें उनका एक से अधिक होने का बोध होता है वो हम वचन कहलाता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, एक वचन। जैसे घोड़ा, पतंग, किताब। ठीक है। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, पतंगे। और सबसे लास्ट में अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए हमें उन्हें बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। और इसको आप ध्यान से सुनिए तभी आपको ये समझ में आएगा।